गोरखपुर में शिव कुमार तिवारी की हत्या, नृशंस हत्या। गए थे भोज में, त्रयोदशा में लोग जाते हैं, पंक्ति में बैठकर अभी भी भोजन करने की प्रथा है, लोग खिलाते हैं। एक तो वहाँ हमला हुआ और फिर जब ऑटो में उन्हें लाद करके हॉस्पिटल ले जा रहे थे लोग, उस समय भी हमला हुआ। हम आपको ले चलते हैं गोरखपुर के अहिरौली खुर्द गांव में, जो सिकरीगंज थाने में आता है। यद्यप कि पुलिस कप्तान कह रहे हैं हम NSA लगा रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और जो अधिनियम है उसे लगा रहे हैं, और यह 1980 में बना है, बहुत खतरनाक है। हत्या की धाराएं तो लगी हुई हैं, अन्य धाराएं जो लगी हैं, धोखा और 120 भी लग जाएगा। लेकिन अब आइए इस पूरे मामले पर हम चर्चा करते हैं। यमराज तो नहीं थे किसी चौराहे पर, हैं भी नहीं। बाबा दावा चाहे जितना करें कि हर चौराहे पर यमराज मिलेंगे, कहीं यमराज नहीं है। और एक चीज़ और है कि ऐसी घटनाओं को रोकना भी काफ़ी मुश्किल है। हम दोनों बात करेंगे, हम एक तरफा नहीं कर सकते। दोनों बात में यह कहना है कि जहाँ गांव में इस तरह के विवाद हों, वहाँ पुलिस क्या कर सकती है। जबकि वहाँ की थाना प्रभारी अंजू को लाइन हाजिर कर दिया गया है, अन्य पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, लेकिन हर तेरही में, हर बरही में, हर कार्यक्रम में कहाँ नहीं बचा पाए ना। 1 दर्जन से अधिक कांवड़िए किसी न किसी रूप में उत्तर प्रदेश में शिकार हुए, छापा पड़ गया, बवाल में गए, एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल से हो गया, बवाल हुआ, कांवड़ खंडित हो गई। अब यह है कि जब मुख्यमंत्री कहेगा कि डीजे कांवड़ यात्रा में नहीं बजेगा, तो क्या शव यात्रा में बजेगा। मैंने कहा हमारा मुख्यमंत्री चपरासी यानी चतुर्श्रेणी की कर्मचारी की हैसियत भी नहीं रखता। यह यहाँ से इतना पैदल है, हमारा मुख्यमंत्री महामूर्ख है, घुटने में इसकी बुद्धि है, यह तो बवाल कराएगा। प्रथम कार्यकाल में इन्होंने कहा था, आप देख लीजिएगा, इन्होंने कहा कांवड़ यात्रा में, डीजे कांवड़ यात्रा में नहीं बजेगा तो क्या शव यात्रा में बजेगा। ये बाबा, अगर डीजे जो बज रहा है ना, 1 घंटा आपको उसके पीछे खड़ा कर दिया जाए, टें बोल देंगे। क्या बोल देंगे? टें बोल देंगे। बड़का बाबा भी टें बोल देंगे, छोटका बाबा भी टें बोल देंगे, और मखचुआ भी टें बोल देगा। डीजे की जो साउंड है, जो उसका मानक है, मानक के कई गुना डेसिबल से डीजे बजाया जा रहा है, और वही टुकुर टुकुर। और मूर्खता ऐसी कि गोद में बच्चा है, उंगली पकड़ करके बच्चा चल रहा है और डीजे बज रहा है। देश कहाँ जाएगा। कहने पर तो हम गाली सुनेंगे ही, स्वाभाविक है। लेकिन मुख्यमंत्री जब ऐसे कहेगा तो होगा क्या? ठोंक दो, मार दो, गाड़ दो, नाप दो, यह भाषा है। हम अच्छे कामों के समर्थक हैं आपके, लेकिन अगर गड़बड़ बोलेंगे, विधि विरुद्ध बोलेंगे, कानून के प्रतिकूल बोलेंगे, तो हम आंख गड़ा करके कहेंगे, चाहे जितना भी आप कर लेंगे, जेल में डाल देंगे, फर्जी मुकदमे लगा देंगे, तब भी मैं कहूँगा। गोरखपुर की घटना ने हिला करके रख दिया है, 8 की गिरफ्तारी हुई है। चलिए हम बताते हैं, सिकरीगंज के अहिरौली खुर्द में हम ले चलते हैं, जहाँ शिव कुमार तिवारी यद्यप कि गोरखपुर में रहते हैं, बिजली विभाग के का ठेका, कुछ सामान्य सा ठेका उका लेते होंगे, और यह गए थे अपने गाँव में, क्योंकि वहाँ छेदी चौधरी के घर ब्रह्मभोज था। तो पहले पंडित जी लोगों को खिलाया जाता है, अभी भी है कि भैया पंडित जी लोग खा लें, 5 लोग खा लें, 11 लोग खा लें, कुछ दक्षिणा दिया जाता है। फिर ऐसे गमछा लेकर के उनको हवा भी दी जाती है। उनको हवा दी जाएगी तो मृतक को मिलेगी। हम इसके पोषक नहीं हैं, लेकिन किया जा रहा है। बंद कर दो, तेरही में मत बुलाओ। कोई ज़रूरी है कि तेरही में बुलाओगे? ख़त्म कर दो, परिपाटी ख़त्म कर दो, पूजा पाठ और पितृ में। अभी तो मुसलमान आते हैं, बनारस अभी शुरू होगा, तो उसमें मुसलमान लोग भी अपने पुरखों को तारने के लिए आते हैं। हमने कई बार वहाँ पंडित जी लोगों ने बताया कि हम आपको बुला देंगे, लेकिन वह लोग गोपनीय रूप से करना चाहते हैं, क्योंकि पहले वह भी हिंदू थे और उनके पुरखों का अंतिम संस्कार तो हुआ उस समय, लेकिन आत्मा भटक रही है क्योंकि पिंडदान नहीं हो पाया। ऐसे तमाम मामले हैं। आइए साहब, 8 अगस्त की शाम शिव कुमार तिवारी पहुंचते हैं छेदी चौधरी के घर ब्रह्मभोज में। पंक्ति में बैठ करके पालथी मार करके भोजन कर रहे हैं, तब तक उनके ऊपर पीछे से वार होता है, और वार होता है किसी धारदार हथियार से। फिर वहीं से भोजन छोड़ करके उनको कुछ लोग ले जाते हैं, लेकिन मारने वालों को यह लगा
कि अभी भी बच जाएगा। मुख्य आरोपी इसमें राहुल चौधरी है, देखने में आप देख भी रहे हैं, उसको देखा नहीं जा सकता। कम पढ़ा लिखा होगा, दिमाग में भर दिया गया कि यह मुलजिम है उस मामले में, इसको मारना जरूरी है। तो राहुला पढ़ा लिखा तो है नहीं, राहुला पढ़ेगा भी नहीं, राहुला को हम पढ़ने भी नहीं देंगे। राहुला के ऊपर सनातन चढ़ेगा, राहुला के ऊपर हिंदू मुस्लिम चढ़ेगा, राहुला के ऊपर जातिवाद चढ़ेगा, राहुला के ऊपर सवर्ण और अवर्ण चढ़ेगा, राहुला के ऊपर बैकवर्ड और फॉरवर्ड चढ़ेगा। जब देश का प्रधानमंत्री सदन में कहेगा मैं अति पिछड़ा हूं, तो राहुला के ऊपर वही चढ़ेगा। राहुला ने वार किया, उसमें निकला, रक्तस्राव हुआ, निकलने लगा। फिर कुछ लोग उठा के ले गए। फिर ऑटो को रास्ते में रोक लिया जाता है, रोक करके फिर धारदार हथियारों से गंभीर चोटें पहुंचाई जाती हैं और शिव कुमार तिवारी ने दम तोड़ दिया। अब सवाल यह उठता है कि 8 अगस्त का मामला है, जब भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में मनाया जा रहा था, तब क्विट इंडिया, अब फिट इंडिया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था 8 अगस्त 1942 को, और यह चल भी रहा है, वही समय चल रहा है। फिर उसी समय यह वारदात हुई। अब कल जब वीडियो वायरल हुआ है, लोग मारते हुए देख रहे हैं, तलवार से मारते हुए देख रहे हैं और वह जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर हुआ कि फिर पुलिस को मजबूर होकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला भी देना पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें 20 ऐसी सांघातिक चोटें आती हैं और फिर एसपी कह रहे हैं कि हम इसमें एनएसए लगाएंगे। सवाल यह भी उठता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा को जब खतरा होगा, देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होगा, ऐसा व्यक्ति जो देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा खतरा पहुंचाएगा कि उस पर एनएसए लगाना जरूरी है। तो इस मामले में एनएसए क्यों और कैसे, हम बताते चलें। जब ऐसा व्यक्ति जो राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करेगा, लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा प्रभावित होगी, तो उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को अधिकार है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज करेगा। बहुत बार ऐसे भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है और डांटा भी है कि इस मामले में एनएसए कैसे लग गया। यह भी है, अब यह कोर्ट का विषय है और पुलिस का विषय है, कानून का विषय है, कचहरी का विषय है कि एनएसए लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए और कोर्ट इसे किस रूप में देख। एक लड़का उनका आदित्य बताया जाता है और आदित्य ने वह किया। हाँ, जब वीडियो वायरल हुआ तब यह मामला तेजी से लोगों के संज्ञान में आया। मामला गोरखपुर का है, इसलिए और भी चूँकि 2024 का एक मामला है जिसमें आदेश चौधरी की हत्या में अन्य आरोपियों के साथ शिव कुमार तिवारी अभियुक्त बताए जाते हैं, वो भी मामला है। क्या है उसकी सच्चाई, उसके तह तक मैं नहीं गया, लेकिन यह चूँकि मामला सीधे सीधे दिख रहा है और वार करते हुए दिख रहा है, गोरखपुर का मामला है, सिकरीगंज थाना है, तो यह मामला और इसे लेकर के एक तरह से वैसे भी पूरे प्रदेश में ब्राह्मण पीटो अभियान चल रहा है। यह पिटाएंगे, जितना पिटाएंगे उतना ही उनका वोट बैंक और भी सशक्त होगा, जितना पिटाएंगे उतना ही चिल्लाएंगे इसलिए कि वह इन्हीं के थे, डबल इंजन के साथ थे। चिल्लाएंगे तो अब चूंकि ब्राह्मणों के प्रति नफरत का भाव पैदा किया जा रहा है और जो नफरत करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं। संतोष वर्मा का क्या उखड़ गया, जिनके ऊपर चढ़ा हुआ है नशा। हमने एक मामले में भी अखिलेश और राहुल के लिए यह नहीं कहा कि इनको वोट दो, एक मामले में भी मैंने प्रशंसा भी नहीं किया है, लेकिन मखनचुआ जो शुक्ल है, जो तिवारी है, जो दुबे है, जो पाठक है, जो मिसिर है, जो दीक्षित है, वह कहता है कि अब तो सपा से टिकट मिलने वाला है। मखनचुआ संतोष वर्मा के मामले में पूछ ले अपने आका से कि कौन सी कार्रवाई की गई जिसने कहा ब्राह्मण जब तक अपनी बेटियां हमें सौंपेगा नहीं, जब तक उसका हम भोग नहीं करेंगे, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी और तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। पूछने की औकात है क्या?
पूछ लो। एक और हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उन्हीं का क्या उखड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या उखड़ गया। तुलसी किसके थे, तुलसी बाबा किसके थे, क्या बिगड़ गया। तो सच्चाई जान लो कि इनको कहाँ से रिमोट कंट्रोल इनका है और कैसे यह संचालित होते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं, एक दो नहीं हैं। असुद्दीन ओवैसी साहब भी हैं, उनका भी रिमोट किसी और के पास है, वही बोलेंगे जो कहा जाएगा। या तुम्हारे समझ में भी बहुत दिन बाद आएगा। मैंने तो समझ लिया है 2014 में ही, जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, तभी मैंने जान लिया था क्या क्या इनके तर्कस में कितने घिनौने घिनौने तीर हैं और कब कब उस तीर का यह उस तीर से हमला करेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। कुल मिलाकर के शिव कुमार तिवारी की दिवंगत आत्मा को हम श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसी घटनाएं समाज में विष वमन करेंगी, वर्ग और क्यारियों में समाज के लोगों को बांटेंगी और किसी भी तरह लोकतंत्र की सेहत के लिए शुभ नहीं है। लेकिन सरकारों को तो इसमें आनंद आएगा। ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार करें।